वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन की तरफ है वो। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 295 नंबर का कि निम्नलिखित में से सभी मेस्लो की आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर। यानी कि मेस्लो ने है वो आवश्यकता का सिद्धांत है वो दिया है और उसके अंदर है वो सभी आते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। ए ऑप्शन है आध्यात्मिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता या फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि मेस्लो ने है वो 5 है वो अवस्थाएं हैं वो बताई है। शारीरिक आवश्यकता, फिर इन्होंने बताया है कि सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, फिर बताया है सम्मान की आवश्यकता और इसके बाद आत्मानुभूति या आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में है वो नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है वो किसका है, यानी कि वो इंटरनल रूप से है वो मोटिवेट है वो है, क्योंकि वो ये इंतज़ार है वो नहीं कर रहा है कि बाहुबली की फिल्म है वो आएगी और उसे वह देखेगा, बल्कि वह क्या कर रहा है, एक पुस्तक के अंदर है वो इसे पढ़ रहा है कि उसके परिवार के साथ है वो क्या क्या घटित हुआ था। तो ए ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, और ना तो आंतरिक और ना ही बाह्य अभिप्रेरणा। तो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसे है वो कोई बाह्य चीज़ है वो उसे अभिप्रेरित नहीं कर रही है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, स्किनर, गेट्स, शेफर या थॉमसन। तो स्किनर है वो कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो सीखने के लिए है वो राजमार्ग है वो होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिप्रेरणा का घटक है वो नहीं है। एपी डे जो जेपी डिसिको ने है वो घटक है वो अभिप्रेरणा के है वो बताए हैं, इसके अंदर है वो कौन सा नहीं है। आवश्यकताएं, रटन स्मृति, प्रोत्साहन या फिर अंतर्नोद। तो इसके अंदर है वो रटन स्मृति है वो इसके अंदर है वो नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ए ऑप्शन है छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी ऑप्शन है कि छात्र सक्रिय है क्योंकि वो अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक है वो प्राप्त करता है। और सी ऑप्शन है कि छात्र वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और डी है कि छात्र बड़ी कड़ी मेहनत है वो करता है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव है वो करता है। तो जो सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि छात्र है वो इसलिए सक्रिय है क्योंकि गणित विषय में वो अच्छा करने के लिए है वो अपने आप को है वो उच्च लक्ष्य है वो निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास करने के बाद है वो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर लेता है। सर्वोत्तम उदाहरण इन 4 ऑप्शन में है, वो सबसे बेटर उदाहरण है वो बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत
और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई भी नहीं। तो अगर मान लो कि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अपने आप में एक अंत है, वो हो जाएगी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, या दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिप्रेरणा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा है वो बाह्य रूप से भी होती है और आंतरिक रूप से है वो भी होती है। तो आ जाएगा दोनों है वो राइट है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, या शीघ्रता से सीखता है, या फिर प्रसन्न है वो रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा है वो सीखने का घटक है। क्यों है? क्योंकि इससे बालक है वो शीघ्रता के द्वारा है वो सीख जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, या अर्जित प्रेरक। जो पुरस्कार व दंड है ये होते हैं कृत्रिम प्रेरक है वो होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली की प्रशंसा करके। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो बालक को है वो प्रेरित है वो शिक्षक को है वो क्या बढ़ावा देना चाहिए कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का है वो सर्जन है वो करके है वो बालक को अभिप्रेरित है वो किया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है वो नहीं है। ए ऑप्शन है भूख, आदत, प्यास, या फिर नींद। जो जन्मजात है वो प्रेरक है वो नहीं है। तो जो बी नंबर ऑप्शन आदत है ये जन्मजात प्रेरक है वो नहीं है, बाकी सभी है वो जन्मजात प्रेरक है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बालक है उसके लिए क्या आवश्यक है वो नहीं है। ये हमसे पूछा है कि अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन है पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और सी ऑप्शन है कि लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है वो नहीं है, और डी ऑप्शन है कि को बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। तो इस क्वेश्चन में जो अभिप्रेरित जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उसके लिए बाह्य पुरस्कार और उसके अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए है वो आवश्यकता है वो उसकी नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ए ऑप्शन है पूर्णबलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो एक महिला है वो भोजन के लिए किसको बेच दे रही है, अपने बच्चे को बेच दिया। तो इसे है वो हम पदानुक्रम यानी आवश्यकता मेस्लो का जो थ्योरी है उससे है वो हम समझ सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी और उसके बाद है वो महिला है इस कारण है उसने क्या किया, अपने जो बच्चे को है वो उसने बेच दिया। तो मेस्लो की थ्योरी से है वो हम इसे समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है वह शरारती है नहीं, वह अधिक जिज्ञासु है, वह प्रतिभाशाली है, वह असामान्य है। तो अधिकतर जो प्रश्न पूछता है विद्यार्थी वो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ना तो हम यह कह सकते कि वो प्रतिभाशाली है और ना हम कह सकते हैं कि वो असामान्य है, शरारती है। वो प्रश्न पूछता है तो जरूरी नहीं वो विद्यार्थी शरारती हो। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक। जो भूख और प्यास है ये जन्मजात प्रेरक है, वो होते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है सम्मान, सामाजिक, शारीरिक या आत्म अनुभूतिकरण। तो सबसे पहले है वो किसकी आवश्यकता है, वो होती है हमें शारीरिक या मानसिक जो आवश्यकताएं हैं इनकी आवश्यकता है, वो होती है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, यानी उसे नाम है वो भी चाहिए और उसकी प्रशंसा है वो भी चाहिए। तो ये उसकी आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो उससे मोटिवेशन है वो लेता है कि उसे नाम भी चाहिए और उसका समाज के अंदर है वो नाम हो। ए ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, दैहिक या मनोवैज्ञानिक। तो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण के लिए अक्षर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। तो संवेग अभिप्रेरण के लिए है वो अक्षर है वो कौन से शब्द का है वो प्रयोग है वो किया जाता है। तो आवश्यकता का है वो प्रयोग है वो किया जाता है अभिप्रेरण के लिए। अगर आवश्यकता होगी तभी तो है वो अभिप्रेरणा है वो हमें मिलेगी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मेस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है इसे आवश्यकता का सिद्धांत है वो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रेरणा, सीखना, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। तो उसे कहते हैं कार्य का आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा है वो कहलाती है। तो आज है वो हमने अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन है वो किए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है वो होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और जो मैं आपको टॉपिक वाइज है वो मैं आपको करवा रही हूँ। आगे है कल है वो हम आरटी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं और साथ ही साथ है वो हम 1500 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जो आप लोगों के लिए है वो काफ़ी रामबाण है वो साबित होंगे। तो धन्यवाद, आप सभी लोग है वो पढ़ते रहिए।